हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आई एम चेतना मिश्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट गेट गाइडेंस। एज वी ऑल नो, गेट 2023 का रिजल्ट ऑलरेडी 16 मार्च को रिलीज़ हो चुका है और अब आपके दिमाग में होगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। किन किन PSUs ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और क्या इन सब का प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है अगर हमें MTech में या PhD में एडमिशन लेना है तो एक पर्टिकुलर IIT की स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन की क्या रहने वाली है, क्लोजिंग डेट्स क्या है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्सेज किस गेट स्कोर पे या कितने गेट स्कोर पे हमें जो एक पर्टिकुलर IIT या ISC बेंगलुरु जो है वो मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त डाउट्स आपके दिमाग में आना वाजिब है। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आफ्टर योर गेट 2023। साथ ही साथ क्या एप्लीकेशन डेट्स रहने वाली हैं IITs और ISC बेंगलुरु और NITs की। इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं और क्या सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक पर्टिकुलर IIT का रहता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानेंगे और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड केमिकल ब्रांच की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू कोर्स और रिलेटेड टू प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय IITs वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके, प्लस आप जान सकें कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है रहने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर दी ऑप्शंस आफ्टर गेट। गेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, मींस आप ME MTech जो है वो परस्यू कर सकते हैं ISC बेंगलुरु से, IIT से एंड NIT से। दूसरा ऑप्शन है रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स। जो भी कैंडिडेट्स रिसर्च में अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं तो रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स हैं, जो कि आपका बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके अलावा DRDO है, इसरो है जो लेकर के आता है, तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाता है रिसर्च कोर्सेज, CSIR विच इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो कि रिसर्च कोर्सेज जो है अपने कराता है, तो वो आप कोर्सेज परस्यू कर सकते हो आफ्टर योर गेट। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हायर एजुकेशन अब्रॉड। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से आप जो है अपना हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। लाइक सिंगापुर में नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और आपका जो है उसके अलावा ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है NTU, तो वहाँ से आप जो है हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको जो है अपॉर्चुनिटी देती हैं आफ्टर योर गेट कि आप जो है वहाँ पर जो है फर्दर एजुकेशन जो है उसे परस्यू कर सकते हैं, हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक आपके लिए फुल फ्लेज वीडियो भी लेकर के आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ का क्या क्राइटेरिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप GRE या GMAT आपने किया होना चाहिए है। अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें आपको काफ़ी जो है क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर दी ऑप्शन अवेलेबल टू यू इन फॉरेन यूनिवर्सिटी टू परस्यू हायर एजुकेशन। इसके अलावा है मैनेजमेंट कोर्सेज, लाइक निटी मुंबई है। निटी मुंबई जो है आपको मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करता है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, तो दैट यू कैन परस्यू फ्रॉम निटी मुंबई। इसका भी हम एक फुल फ्लेज वीडियो लेकर के आए थे जिसमें हमने डिटेल में आपको बताया था
कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, ऑन एन एवरेज कितना पैकेज जो है वो ऑफर किया जाता है वंस यू कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम निटी मुंबई, और क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा उसका वीडियो था, उसका भी आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड द लास्ट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है गेट का एग्ज़ाम जो अपीयर करते हैं उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपना करियर जो है बनाना चाहते हैं आफ्टर देयर बीटेक। आप गेट का एग्ज़ाम ही इसलिए देते हो कि जिससे कि PSU में जॉब मिल सके, और मोस्टली जितने भी महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न PSUs हैं, टॉप PSUs, वो जो है गेट के थ्रू जो है हायरिंग करते हैं, और ऑलरेडी 15 to 20 PSUs जो है गेट 23 के थ्रू इस साल अपना नोटिस जो है रिलीज कर चुके हैं रिक्रूटमेंट का। पावर ग्रिड ने अपना जो है अपना एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है इंजीनियर ट्रेनी के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी सारी आई हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं आफ्टर योर गेट। अब हम जानेंगे, सबसे पहले हम वन बाय वन करके आएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कोर्सेज विच यू कैन परस्यू फ्रॉम ISC बेंगलुरु, IITs और NITs। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप यहाँ से परस्यू कर सकते हैं हायर एजुकेशन के। तो सबसे पहले है आपका MTech, दूसरा है मास्टर्स इन साइंस रिसर्च, PhD, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम और MDes। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रोग्राम अवेलेबल हैं जो कि आप ISC बेंगलोर या फिर IITs या NITs या टॉप अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स आगे फर्दर जो है हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है अगर हमें MTech या MS परस्यू करना है किसी टॉप IIT से। तो जैसा कि मैंने आपको बोला गेट का रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब आपको करना क्या है कि जिस भी IIT में आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको सेपरेटली जो है फॉर्म फिल करना होगा। हर IIT का फॉर्म आपको अलग अलग फिल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि IIT कानपुर में और IIT मुंबई, ISC बेंगलोर, NIT वारंगल, इन जैसे मैंने 4 कॉलेजेस के नाम लिए, आप यहाँ पे एडमिशन लें तो इन चारों ही कॉलेजेस में आपको जो है फॉर्म फिल करना होगा और उसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको डिपॉजिट करनी होगी और वो ऑनलाइन रहेगा आपका। फिर दूसरी चीज़ है, आपने अप्लाई कर दिया, आपको साथ ही साथ रजिस्टर भी करना होगा कोप 2023 पे। कोप इज कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। जिन भी कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया है या PSUs में अप्लाई किया, उसका जो ऑफर जो होगा दैट विल बी मेड ऑन दी कोप। सिर्फ काम ऐसे ही नहीं चलेगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, आपने कोप में रजिस्टर नहीं किया। जो भी कैंडिडेट्स को ऑफ़र जो भी आएंगे, जिन भी कॉलेजेस के लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे, उसका ऑफ़र जो है वो आपकी कोप की वेबसाइट पे जो है आएगा। आपके जब आप लॉगिन अपना करेंगे देन ओनली यू कैन सी कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में जो है शॉर्टलिस्ट हुए एडमिशन के लिए, या किन किन कॉलेजेस में आपको जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया उसमें एडमिशन मिल गया है। ठीक है, तो आपको कोप के लिए जो है रजिस्टर करना होगा, राइट। तो दिस इज दी थिंग फॉर एप्लीकेशन। अब हम जान लेते हैं एप्लीकेशन डेट्स क्या हैं IITs की। तो देखिए कैंडिडेट, सबसे पहले ISC बेंगलुरु, इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 18 मार्च है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इट इज़ 23 मार्च। और हमेशा ही रहा है ISC का कि जैसे रिज़ल्ट आया उसके तुरंत ही बाद एप्लीकेशन जो है इसका स्टार्ट हो जाता है और विद इन अ वीक आपको जो है अप्लाई करना होता है। 1 हफ्ते का टाइम यहाँ पे दिया जाता है अप्लाई करने के लिए। IITs में जनरली 30 डेज़ का टाइम होता है। अब यहाँ पे अलग अलग IITs ने अपनी अपनी डेट्स यहाँ अनाउंस की हैं। IIT बॉम्बे की बात करें
सो IIT बॉम्बे में स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की 24 मार्च और लास्ट डेट है 17 अप्रैल। फिर है आपका IIT दिल्ली, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 18 मार्च से, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 मार्च। IIT कानपुर का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से, लास्ट डेट है 11 अप्रैल। IIT मद्रास एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट इज 23 मार्च एंड लास्ट डेट इज 7 अप्रैल। IIT खड़गपुर का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 25 अप्रैल। IIT रुड़की और गुवाहाटी का अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इट विल बी नोटिफाइड सून, अभी जल्द ही अनाउंस हो जाएंगी डेट्स, बट अभी ये अनाउंस नहीं हुई है। IIT हैदराबाद का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 23 अप्रैल। फिर है IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 6 अप्रैल। फिर इसी में लिस्ट में हमारा नेक्स्ट IIT इंदौर, इसकी भी डेट्स अभी रिलीज नहीं हुई है, जल्दी ये भी नोटिफाई कर दी जाएंगी और चैनल पे बने रहिएगा तो हम आपके लिए ले आएंगे इसकी डेट्स का वीडियो जैसे ही ये नोटिफाई होता है। फिर नेक्स्ट IIT है IIT ISM धनबाद, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 अप्रैल 2023। ये जो मैं आपसे डेट शेयर कर रही हूँ इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जो है ना आप उसे फॉलो कर लीजिए, लिंक उसका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं उसका आपको JPG फाइल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नेक्स्ट IIT है IIT भुवनेश्वर, जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 23 मार्च से, लास्ट डेट है 17 अप्रैल। IIT गांधीनगर का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से, लास्ट डेट है 3 अप्रैल। IIT रोपर पटना मंडी, it will announce their application dates soon, जल्दी अनाउंस करेंगी। फिर है आपका IIT जोधपुर है, IIT जोधपुर का स्टार्ट होगा 18 मार्च से एप्लीकेशन प्रोसेस, लास्ट डेट है 20 अप्रैल। IIT जम्मू का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 20 मार्च से, लास्ट डेट है 19 अप्रैल। IIT गोवा ने अभी डेट्स अनाउंस नहीं किए, इट विल बी अनाउंस सून। IIT तिरुपति का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से, लास्ट डेट है 19 अप्रैल। IIT पलक्कड़, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 अप्रैल। फिर है IIT भिलाई, 21 मार्च से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, 16 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। और फिर है हमारा निठी मुंबई फॉर योर मैनेजमेंट कोर्सेज, तो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी इसका स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 5 अप्रैल है। सो ये तो हमने जान ली एप्लीकेशन डेट्स। तो आपको क्या करना है कि आप जो है अब आपको अप्लाई करना है, क्योंकि सभी में ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जिनकी अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है उनको छोड़ करके सब में ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नाउ यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अब आ जाते हैं कोप 2023। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोप इज कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। इट इज़ नॉट अ एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको जो अप्लाई करना है वो जिस भी IIT में आपको एडमिशन लेना है, आपको उस पर्टिकुलर IIT की वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना होगा। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपना MTech परस्यू करना चाहते, वो आपको फॉर्म अलग से उस पर्टिकुलर IIT में फिल करना होगा। लेकिन जितनी भी IITs में आपने फिल किया है फॉर्म फॉर गेटिंग और फॉर टेकिंग एडमिशन, उसका जो ऑफर है दैट विल बी मेड ऑन
दिस वेबसाइट कोप के पोर्टल पे वो ऑफर आएगा। आपको कोप के पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर करना होगा। आपका लॉगिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होंगे वैसे ही धीरे धीरे करके आपको जिन भी कॉलेजेस ने शॉर्टलिस्ट किया है फॉर एडमिशन वो ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। कोप का भी हम फुल फ्लेज एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस रहता है कोप का। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको हर आईआईटी में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए सेपरेटली अप्लाई करना है। कोप पे आपको रजिस्टर करना होगा। कोप इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, राइट। साथ ही साथ जो कोप जो है इस बार इसकी जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है कोप की, दैट इज आईआईटी खड़गपुर। तो दिस इज ऑल अबाउट कोप। अब हम आ जाते हैं कि कितनी रैंक पे हम कौन सी आईआईटी या एनआईटी यहाँ पे जो है हमें मिल सकती है। तो इट इज कट ऑफ रैंक्स फॉर जनरल कैटेगरी कॉलेजेस अवेलेबिलिटी रैंक में यहाँ दी हुई है। तो अगर आपका रैंक जो है अगर अप टू 500 है या आप टॉप 500 में आपका अगर रैंक है, देन यू कैन गेट गुड स्पेशलाइजेशन इन आईएससी बेंगलुरु एंड आवर टॉप आईआईटीज। 500 से लेकर के 1000 के बीच में रैंक है तो अदर जो स्पेशलाइजेशन होते हैं इंटरडिसिप्लिनरी वो आपको जो है अच्छी टॉप आईआईटीज में मिल सकते हैं और अच्छे गुड स्पेशलाइजेशन यू कैन गेट इन न्यू आईआईटीज। 1000 से लेकर के अगर 2000 तक आपका रैंक है देन यू कैन एक्सपेक्ट interdisciplinary specialization in new IITs and good specialization in NITs। 2000 से लेके 3500 के बीच में अगर आपका रैंक है then you can expect other specialization or interdisciplinary specialization in top NITs and good specialization in remaining NITs and triple ITs। और अगर 3500 से 6000 के बीच में अगर आपका रैंक है then you can expect interdisciplinary or other specialization in remaining NITs और ट्रिपल ITs। वहीं ये बात तो हो गई जनरल कैटेगरी की। अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी, ST या PH कैटेगरी की, तो ऑन द बेसिस ऑफ माय रिसर्च of previous years what I have seen कि up to 12,000 rank can get admission in some IITs। ये तो बात हो गई, हमने रैंक के बेसिस पे एक आपको जनरल फॉर्मुलेट करके बता दिया कि आपको एक अच्छा स्पेशलाइजेशन या अदर स्पेशलाइजेशन किस आईआईटी में या एनआईटी में मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रांच वाइज, क्योंकि अभी तो एक वो जनरल मैंने आपको एक ब्रीफिंग की थी, राइट। अब हम बात करेंगे ब्रांच वाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपका जो रैंक है अगर वो टॉप 500 में है ना, अगर आपकी रैंक कितनी है टॉप 500 में है, तो कहाँ से आपको ऑफर आ सकते हैं। PSUs के ऑफर आपको आ सकते हैं। एमटेक प्रोग्राम टॉप आईआईटी से आप परस्यू कर सकते हैं। निटी मुंबई से आपको कॉल आ सकता है। एमटेक आप टॉप आईआईटी से आप परस्यू कर सकते हैं। आईडी से एमटेक इन टॉप एनआईटी से आपको ऑफर हो सकता है। एमटेक इन टॉप न्यू आईआईटीज और अदर एनआईटीज, ये ऑप्शन आपके पास है। आप डायरेक्टली जो है पीएचडी परस्यू कर सकते हैं किसी भी टॉप कॉलेज से। फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हैं और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और अदर कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपका रैंक जो है वो टॉप 500 में। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ये मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर आपका रैंक जो है
इफ इट इज इन बिटवीन 500 to 800, 500 से लेकर के 800 के बीच में अगर आपका रैंक है तो उस केस में देयर आर वेरी लो चांसेस ऑफ गेटिंग PSU ऑफर। PSU से ऑफर मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आप ये मान के चलिए कि चांसेस कम है कि किसी PSU से आपको कॉल आए, लेकिन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप MTech परस्यू कर सकते हैं टॉप IIT से। निफ्टी मुंबई में अगर आपने अप्लाई किया है मैनेजमेंट कोर्स के लिए तो उसके लिए भी आपको कॉल आ सकता है। MTech आप परस्यू कर सकते हैं टॉप ISC से, यहाँ से भी आपको जो है कॉल आ सकता है। टॉप NIT से आपको MTech के लिए कॉल आ सकता है। टॉप न्यू IIT से कॉल आ सकता है। अदर NITs IIITs से आप जो है MTech परस्यू कर सकते हैं। डायरेक्ट PhD जो है आप परस्यू कर सकते हैं किसी भी टॉप कॉलेज से। फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप अगर आपने अप्लाई किया है तो पूरे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन MTech प्रोग्राम में हो जाए, और JRF एंड अदर कॉलेजेस का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर आपका यहाँ पे रैंक जो है CSIT और EC ब्रांच में 800 to 1500, 800 से लेकर के 1500 के बीच में अगर आपका रैंक है तो PSU, ISC और निफ्टी मुंबई ये चांसेस आपके पास बहुत कम है। मैं बिल्कुल ना नहीं कहूँगी, बट ये भी कहूँगी कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपको यहाँ से कॉल आए। ऑप्शन क्या अवेलेबल हैं कि आप टॉप IIT से MTech परस्यू कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है NIT का। न्यू IIT से आपको MTech के लिए कॉल आ सकता है। अदर NITs, IIITs और अदर इंस्टीट्यूशन से आपको MTech परस्यू करने के लिए कॉल आ सकता है। डायरेक्ट PhD परस्यू कर सकते हैं टॉप कॉलेजेस से। फॉरेन यूनिवर्सिटी, जूनियर रिसर्च फेलो एंड अदर कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। वहीं अगर आपका रैंक है 1500 से लेकर के 2000 के बीच, तो कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास? आपके पास सबसे पहले ये बता देती हूँ, PSU, ISC, निफ्टी मुंबई और आपकी टॉप IIT, ये 4 ऑप्शंस तो नहीं हैं, लेकिन still you can get or you can pursue MTech from top NITs। टॉप NIT से आप MTech परस्यू कर सकते हैं। टॉप न्यू IIT से MTech परस्यू कर सकते हैं। NITs, IIITs और जो भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से आप MTech परस्यू कर सकते हैं। डायरेक्टली PhD परस्यू कर सकते हैं किसी भी टॉप कॉलेज से। You can expect call from foreign university if you are going to apply, and you have option of JRF and other colleges also। ये हमने बात कर ली अप टू 2000 रैंक। अब किसी कैंडिडेट की रैंक 2000 से लेकर के 6000 के बीच में है, सो यू ऑल्सो नीड नॉट टू लूज होप। आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं हम उनकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है टू परस्यू MTech फ्रॉम न्यू IITs। न्यू IITs से आप जो है MTech परस्यू कर सकते हैं। अदर NITs, IIITs, अदर टॉप कॉलेजेस से आप जो है MTech परस्यू कर सकते हैं। डायरेक्टली PhD परस्यू कर सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आपको कॉल आ सकता है और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और अदर कॉलेजेस के लिए आप जा सकते हैं। और अगर आपका रैंक जो है इट इज मोर देन 6000 से ज़्यादा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अदर कॉलेजेस। वेरी लेस होप फ्रॉम IITs और NITs, बट जैसा कि मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर में जो है कई कोर्सेज ऐसे होते हैं, अदर स्पेशलाइजेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एडमिशन
मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई CSIT की और EC ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए। अब आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच। क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास? तो देखिए, अगर आपकी रैंक टॉप 400 में है, क्योंकि सिविल से बहुत जॉब्स आती हैं, इलेक्ट्रिकल से बहुत जॉब्स आती हैं PSUs में, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन जो होता है वो टॉप 400 में हो जाता है। मतलब मोस्टली जो कैंडिडेट जो हैं टॉप 400 रैंक के वो PSUs में सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर रैंक बहुत रेयर होता है कि वो जाए। तो टॉप PSUs आपको यहाँ हायर कर सकते हैं अगर आपकी रैंक टॉप 400 में है। इसके अलावा MTech परस्यू कर सकते हैं आप IIT से, और निटी मुंबई से आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा परस्यू कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोर्स आप कर सकते हैं। MTech का ऑप्शन जो है अवेलेबल है टॉप IIIT से। इसके अलावा टॉप NIT से आपको कॉल आ सकता है, न्यू IIT से MTech के लिए कॉल आ सकता है। MTech परस्यू कर सकते हैं अदर IITs और IIITs और अदर इंस्टीट्यूशंस जो MTech ऑफर करते हैं, वहाँ से डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपके लिए ओपन है, JRF एंड अदर कॉलेजेस के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं अगर आपका रैंक टॉप 400 में है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच से। ये बात हो गई टॉप 400 रैंक होल्डर्स की। अब हम बात करेंगे जिनका रैंक 400 से 800 के बीच में है। अगर आपका रैंक टॉप 400 से 800 के बीच में, आप इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर PSU। इट डजंट मीन दैट कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए। मैंने आपको बोला कि चांसेस थोड़े कम हैं, बट यू शुड अप्लाई। तो PSU के हालांकि चांसेस कम हैं। कहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास? आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, MTech कर सकते हैं टॉप IIT से, IIIT से, NIT से, न्यू IIT से, अदर IIT से, या आप कर सकते हैं निटी मुंबई का ऑप्शन आपके पास ओपन है। इसके अलावा डायरेक्ट PhD आप परस्यू कर सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो और अदर कॉलेजेस के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। फिर हमारी आ जाती है रैंक 800 टू 1500। 800 से लेकर के 1500 के बीच में अगर रैंक है, तो उस केस में क्या ऑप्शन अवेलेबल है? तो उस केस में PSU, MTech फ्रॉम टॉप IITs और निटी मुंबई, इसके चांसेस थोड़े कम हैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने के, बट वेयर यू हैव गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो आपको जो है टॉप IIITs में एडमिशन मिल सकता है, टॉप NITs में एडमिशन मिल सकता है, न्यू IITs में आपको एडमिशन मिल सकता है, अदर NITs, अदर IITs और अदर इंस्टीट्यूशंस में आप कर सकते हैं अप्लाई। डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको कॉल आ सकता है, JRF एंड अदर कॉलेजेस के ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको न्यू IITs में मिल सकता है, तो कई ऐसे कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं MTech के, हो सकता है कि वो आपको टॉप IIT में ऑफर ना हो, लेकिन न्यू IIT में आपको ऑफर हो जाते हैं। तो उस केस में आपको काफ़ी अच्छा एक चांस मिल जाता है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जिसमें अगर आप MTech करें तो एक अच्छा प्लेसमेंट जो है यू कैन गेट। नेक्स्ट है हमारा, इफ योर रैंक इज इन बिटवीन 1500 टू 2000, 1500 से लेकर के 2000 के बीच में अगर रैंक है, देन यू कैन गेट कॉल फ्रॉम
टॉप NITs फॉर एमटेक आप जो है टॉप NITs से परस्यू कर सकते हैं, न्यू IITs से परस्यू कर सकते हैं, अदर NITs, IIITs, अदर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन से परस्यू कर सकते हैं। डायरेक्ट PhD करने के लिए आप एलिजिबल हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको जो है कॉल आ सकता है अगर आपने अप्लाई किया है, और जूनियर रिसर्च फेलो एंड अदर कॉलेजेस का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। फिर हमारा कि अगर रैंक जो है वो 2000 से 6000 के बीच में, देखिए जितना रैंक पीछे जाता जाएगा उतने जो है ऑप्शन हमारे पास कम होते जाएंगे, लेकिन होप लूज नहीं करनी है। यू डू हैव ऑप्शंस और उन्हीं में से आप अपने लिए बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2000 से 6000 के बीच में अगर रैंक है, then you can expect a call from new IIT to pursue MTech program। new IIT से आप जो है MTech pursue कर सकते हैं। NITs, अदर NITs और IIITs, अदर इंस्टीट्यूशन से आप MTech pursue कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट PhD के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टॉप कॉलेज में, जहाँ से आपको कॉल आ सकता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आपके पास ओपन है, और इसके अलावा जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अदर कॉलेजेस का ऑप्शन अवेलेबल है। लास्ट इज इफ़ योर रैंक इज़ मोर देन 7000, तो उस केस में आपके पास जूनियर रिसर्च फेलो और अदर कॉलेजेस विच ऑफर MTech प्रोग्राम, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने जान लिए ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच। अब आ जाती है कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट। क्या प्रेफरेंस लिस्ट जो है होनी चाहिए है ग्रुप A-B-C। तो ग्रुप A में जो टॉप कॉलेज है इट इज ISC बेंगलुरु, टॉप 500 वर्ल्ड रैंकिंग कॉलेजेस में से एक ISC बेंगलुरु। देन IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद एंड IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो दीज आर दी बेस्ट कॉलेजेस टू परस्यू योर MTech और MS प्रोग्राम। ये हैं ग्रुप A के कॉलेजेस। अब ग्रुप B के, ये साइड में रैंकिंग लिखी हुई है इनकी, राइट ये इनकी रैंकिंग जो है यहाँ पे लिखी गई है। IIT धनबाद, इट्स रैंकिंग इज 14। IIT इंदौर, IIT मंडी, IIT गांधीनगर, IIT रोपर, IIT पटना एंड IIT भुवनेश्वर। तो ये ग्रुप B के कॉलेजेस हैं। ग्रुप C में जो टॉप कॉलेजेस हैं वो है आपका NIT त्रिची। अब सपोज आपको IIT मंडी में एडमिशन मिल रहा है जिसका रैंक जो है NIRF के अकॉर्डिंगली इट इज 20, बट NIT त्रिची का रैंक 8 है, तो NIT त्रिची इज बेटर देन IIT मंडी। बट हाँ फ़र्क ये आ जाएगा कि आपको जो डिग्री मिलेगी वो NIT की मिलेगी, वो IIT की नहीं मिलेगी। NIT सूरतकल जिसकी NIRF रैंकिंग 10 है, NIT वारंगल 23 रैंक, NIT राउरकेला 15, NIT कालीकट 31, then you have option of NIT इलाहाबाद, NIT भोपाल, NIT कुरुक्षेत्र, NIT जयपुर एंड NIT जालंधर, राइट। तो जितनी भी टॉप IITs हैं वो आपकी ग्रुप A में हैं, न्यू IITs आपकी ग्रुप B में हैं, और टॉप NITs along with other NITs are into group C। इसके अलावा आपके पास जो NITs हैं या अदर गुड कॉलेजेस हैं NITs के, इट इज़ NIT नागपुर, NIT पटना, NIT रायपुर, NIT गोवा, DTU दिल्ली, NIT दुर्गापुर, NIT अगरतला, NIT सूरत, NIT हमीरपुर, NIT जमशेदपुर, NIT सिलचर एंड NIT श्रीनगर। तो ये हमने बात कर ली IITs की, NITs की। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी
प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ ट्रिपल IITs। अब ट्रिपल IITs आपकी यहाँ पे दो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए इट शुड बी लाइक दिस कि सबसे टॉप पे यहाँ पे ट्रिपल IIT इलाहाबाद, देन ट्रिपल IIT-M ग्वालियर, M इज फॉर मैनेजमेंट, फिर है ट्रिपल IIT-DM जबलपुर, लास्ट इज ट्रिपल IIT कांचीपुरम। दीज आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जो टॉप पे है इट इज ट्रिपल IIT बैंगलोर, देन ट्रिपल IIT हैदराबाद, देन ट्रिपल IIT भुवनेश्वर एंड लास्टली इट इज ट्रिपल IIT पुणे। ये ट्रिपल IIT का आपका प्रेफरेंस लिस्ट है। अदर रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे अदर रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में आप देख रहे होंगे विच आर टेकिंग एडमिशन थ्रू गेट। सबसे पहला नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। अगर मैं इसकी बात करूँ इस वक्त सब काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, इस टॉप 10 में इसकी जो है NIRF में रैंकिंग है। इस साल इसकी जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू NIRF इट इज़ रैंक्ड 9। जादवपुर यूनिवर्सिटी का रैंक 9 है इस साल का। तो एक ये भी अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर वहाँ से अगर वहाँ अप्लाई किया और वहाँ से कॉल आता है तो इस वक्त काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। और मैंने बोला कि इसकी इस वक्त जो रैंकिंग है NIRF की इट इज़ रैंक 9। देन यू हैव ऑप्शन ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, PC पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, धीरूभाई अंबानी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर। देन जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, थापर यूनिवर्सिटी थापर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अलीगढ़, तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम। देन यू हैव ऑप्शन ऑफ वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई एंड DIIT पुणे। तो दीज आर दी ऑप्शन from where you can pursue your higher education, you can pursue your MTech or MS। अब हम बात करेंगे कोर्स स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग। कौन कौन से कोर्सेज जो हैं IITs जो हैं ऑफ़र करती हैं और कौन सा दी बेस्ट कोर्स है MTech का एक पर्टिकुलर ब्रांच का जो आप वहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। ये यहाँ पे रैंकिंग हमने कर रखी है राइट, जो सबसे ऊपर है दैट इज द टॉप मोस्ट प्रोग्राम विच यू कैन परस्यू फ्रॉम IITs। तो नंबर 1 पे इट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, software technology, and this is very good course। artificial intelligence इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसमें। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एल्गोरिथम, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। ये रैंकिंग के अकॉर्डिंगली ही लाइनअप है CS के MTech स्पेशलाइजेशंस। तो आप इसके अकॉर्डिंगली जो है एडमिशन ले सकते हैं। रेस्ट इज ऑन योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट पे है कि आप किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये हमने लगाए हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट राइट, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री।
लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट किसी और में है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ऑफ़र हो रहा है एडमिशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मैंने बोला कि आपको प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली उसमें लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है, देन यू कैन गो फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्योंकि ऐसा होता है ना, जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये बात हो गई कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशंस की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो स्पेशलाइजेशंस हैं उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंगली कि कौन से बेस्ट स्पेशलाइजेशन है। तो मेन कोर्सेज हैं यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन, VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ IIT, best specialization I can say. Integrated circuits and system, artificial intelligence, control and computing or control and instrumentation, communication and signal processing, electronic system, RF, microwave and photonics. So these are the main specialization of electronics and communication. अब इंटरडिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशंस की बात कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाईएस्ट कट ऑफ इन IISc बेंगलुरु। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है, आपका इंटरेस्ट है, देन गो फॉर इट विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थॉट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशनल डाटा साइंस, IISc बेंगलुरु ऑफर करता है। रोबोटिक्स, इसकी भी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। एरोस्पेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, नैनो साइंस एंड बायोमेडिकल। तो दीज आर द इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज विच आर ऑफर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच candidate, offered to electronics and communication branch candidates. अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज। तो सबसे पहले मेन कोर्सेज की बात करेंगे। सबसे पहला है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ड्राइव्स। दूसरा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, देन पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो दीज आर दी मेन कोर्सेज और मेन स्पेशलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब इंटरडिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशन जो IITs ऑफर करती हैं, लाइक IIT बॉम्बे ऑफर करता है आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इट इज ऑफर्ड इन IISc बेंगलुरु एंड IIT बॉम्बे। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग ऑफर्ड बाय IISc बेंगलुरु एंड एज आई टोल्ड यू कि हाईएस्ट कट ऑफ रहा है प्रीवियस ईयर में IISc में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कंप्यूटेशनल डाटा साइंसेस, रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, एरोस्पेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, नैनो साइंसेस, बायोमेडिकल। So these are the interdisciplinary courses which are offered to electrical branch candidates. अब आ जाता है मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच के कैंडिडेट्स को कौन कौन से कोर्सेज जो हैं, स्पेशलाइजेशन जो है एमटेक के ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे टॉप कोर्स स्पेशलाइजेशन, इट इज डिजाइन ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट और मशीन डिजाइन। दूसरा है थर्मल और हीट पावर और थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग। थर्ड स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रैंक, इट इज मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। फोर्थ स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फिफ्थ स्पेशलाइजेशन इट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, then material science and management, and then metallurgy and material science. तो ये अकॉर्डिंग टू द रैंक हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे टॉप पे मैंने आपको बता दिया है, इट इज डिजाइन ऑफ मशीन इक्विपमेंट और मशीन
डिज़ाइन। सिविल ब्रांच के कोर्सेज की बात कर लेते हैं, स्पेशलाइजेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, रॉक इंजीनियरिंग एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो दीज आर दी स्पेशलाइजेशन, टॉप स्पेशलाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। लास्ट में इधर हमारा आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला है केमिकल इंजीनियरिंग जो आपका मेन कोर्स है बेसिकली, देन पेट्रोलियम, कैड कैम, पेपर टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस इंजीनियरिंग, then you have option of sustainable engineering, energy engineering, sustainable technology engineering, energy science and engineering, and textile and fiber engineering. So these are the options or specializations offered to chemical branch candidates according to the rank. आप इस रैंकिंग के बेसिस पे चूज कर सकते हैं आपका स्पेशलाइजेशन फॉर एमटेक। तो ये तो हमने बात कर ली कि जो भी टॉप आपके कोर्सेज और स्पेशलाइजेशन थे, सेपरेटली हमने बात कर ली अलग अलग ब्रांचेस के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला, सपोज कीजिए आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कैंडिडेट हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप देख रहे हैं कि टॉप पे जो हमारा था मेन कोर्स में, इट वाज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ड्राइव्स। ये आपको ऑफर हो रहा है सपोज कीजिए आईटी कानपुर या आईटी दिल्ली में। वहीं दूसरा कोर्स जो कि आपको ऑफर कर रहा है दूसरी कोई यूनिवर्सिटी, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, काफ़ी अच्छा उसका मार्केट में उसकी डिमांड है, देन गो फॉर इट। इंस्टेड ऑफ फॉर मेन कोर्स यू कैन गो फॉर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स एज वेल, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतलब उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो यू कैन गो फॉर इट, आप उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट होगा that will be far better than the main course। अब हम बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ सिलेक्शन, क्या मोड्स रहते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होता है आईटी में, उसका क्या प्रोसेस है। तो बहुत से आईटीज़ है जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं थ्रू योर गेट रैंकिंग और योर गेट स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। लाइक आईटी बॉम्बे है, वहाँ पे आपको जो है मोस्टली कोर्सेज में जो आपका एडमिशन होगा दैट विल बी डायरेक्ट, आपके गेट स्कोर के बेसिस पे हो जाएगा। वहीं कई आईआईटीज़ हैं, सम ऑफ दी आईआईटीज़ सिलेक्ट्स कैंडिडेट्स थ्रू गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू। गेट स्कोर भी कंसिडर किया जाता है प्लस इंटरव्यू भी होता है। और देयर आर फ्यू आईआईटीज़ जहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होता है आपके एमटेक के लिए, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर प्लस रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, राइट। तो दीज आर दी थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ सिलेक्शन हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आईएससी में क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे एडमिशन जो होता है, आप ये मान के चलिए टॉप 70 रैंक तक या टॉप 100 तक आप ये कह सकते हैं कि 100% गेट स्कोर के बेसिस पे हो जाता है आपका सिलेक्शन। या फिर दो तरीके हैं यहाँ पे। दूसरा तरीका है कि 70% वेटेज आपके गेट स्कोर को दिया एंड 30% वेटेज जो है उन्होंने आपका जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया तो उसको दिया। इट विल डिपेंड अपॉन द कोर्स यू हैव ऑप्टेड। कुछ कोर्सेज हैं जिसमें 100% वेटेज जो है गेट स्कोर को दी जा रही है, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं आईआईसी बेंगलुरु के जहाँ पे 70% जो है वेटेज आपके गेट स्कोर को दी जा रही है और उनमें आपका रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है और उसको 30% वेटेज दी जा रही है फाइनल सिलेक्शन में।
बीटेक परसेंटेज की बात करें, अगर आप आईआईसी बैंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 2nd क्लास होना चाहिए इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए 2021 या 22 या 23 का। तो ये बात हो गई आईआईसी बैंगलोर की। आईआईटीज़ की बात कर लें तो बहुत सी आईआईटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देती हैं और काफ़ी ऐसी भी हैं जहाँ पे रिटन टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। और अगर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है उस केस में जो फाइनल सिलेक्शन होता है, जो फाइनल मेरिट तैयार की जाती है, उसमें 70 to 80% वेटेज गेट स्कोर को दी जाती है और 20 to 30% वेटेज जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को दी जाती है। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, most IITs require a minimum percentage or CGPA in your BTech program। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम आपके बीटेक में 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर 6.5 CGPA होना चाहिए। और अगर SC, ST या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 55% होना चाहिए। और अगर CGPA है देन 6 CGPA आपका बीटेक में होना चाहिए टू गेट और टू बी एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटीज़। साथ ही साथ अगर आपने ऑलरेडी आपका बीटेक जो है आईआईटी से किया है और आपका CGPA, इफ योर CGPA इज 8 and above, then GATE scorecard is not required. So this is all about the modes of selection. अब written test और इंटरव्यू जो होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि मोड्स ऑफ सिलेक्शन में हम लोगों का पास क्या था, एक तो डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन था, कुछ जगह आपका जो है गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू था, मतलब इंटरव्यू भी हो रहा था, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो मैंने आपको बोले कि गेट स्कोर के अलावा रिटन टेस्ट या इंटरव्यू भी कराते, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ जो है उसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला जो रिटन टेस्ट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन। जो भी आप स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर रहे हैं, आपके स्पेशलाइजेशन आपने जो ऑप्ट किया है, जो कोर्स आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटन टेस्ट में। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन से मेरा मतलब मेन है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, आपने जो बीटेक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। बेसिकली स्पेशलाइजेशन में टेक्निकल पोर्शन जो आपने अपने बीटेक में पढ़ा है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। लाइक इफ आई वांट टू ऑप्ट एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगर वहाँ पे रिटन टेस्ट मुझे अपीयर करना होगा तो मेरी ब्रांच जो है, मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल है, तो उस केस में जो मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। फिर आपका आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इट इज़ फ्रॉम योर बीटेक प्रोजेक्ट्स। जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, समर इंटर्नशिप जो किए हैं, उसके क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे। आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। बेसिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन चॉइसेस, जो भी आपने स्पेशलाइजेशन चूज़ किया उसके बेसिक्स आपसे पूछे जाएंगे। क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा। साथ ही साथ आपसे कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि कोई 2 सब्जेक्ट बताइए बीटेक के आपके जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो कोई भी अगर आपने 2 सब्जेक्ट जो भी वहाँ पे इंटरव्यू में बताएं उसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आईआईटी कानपुर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर रिटन टेस्ट एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू। If not qualified in GATE, then what are the options available for you to pursue your MTech?
क्या अदर ऑप्शन है? तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेपरेट रिटन टेस्ट भी होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी अपने अलग से कंडक्ट कराती हैं, गेट के थ्रू नहीं लेती हैं, या लेती भी हैं तो अपने भी अलग से कराती हैं। तो यहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर लेते हैं जो कि अपना रिटन टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। सबसे पहले है IIIT हैदराबाद, देन बिट्स पिलानी, BIT मसेरा, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात, शारदा यूनिवर्सिटी पंजाब, बनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, देन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस राजस्थान, इट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन कैंडिडेट। अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि अपना सेपरेट रिटन टेस्ट कराते हैं, इट इज़ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी विच इज GGS-IP दिल्ली। स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी अपना टेस्ट कंडक्ट कराती है। सबसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देन तेलंगाना स्टेट पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, महाराष्ट्र एमटेक एडमिशन, मध्य प्रदेश एमटेक एडमिशन, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी एमटेक एडमिशन। तो दीज आर दी स्टेट लेवल एग्जाम्स जो कि एमटेक अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो अपना अलग से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो आप यहाँ पे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका एंट्रेंस आपको जो है अपीयर करना होगा। तो ये सारा हमने जान लिया। अब हम जानेंगे लास्ट में अबाउट वी विल गेट टू नो अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो, व्हाट इट इज़, क्या है ये। तो जो भी कैंडिडेट्स परस्यू करना चाहते हैं PhD ISC से या IT से, ISER से या सम रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए जो है PM रिलीफ फंड जो है वो ग्रांट करता है। यहाँ पे आप ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको यहाँ पे ग्रांट देते हैं, पैसा देते हैं, स्पॉन्सरशिप भी आप कह सकते हैं, करते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? अगर आपका BE BTech, ये ग्रांट लेने का क्या क्राइटेरिया, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, आप BE BTech या फिर आपने इंटीग्रेटेड MTech जो है वो ISC या फिर IITs या फिर NIT से या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रली फंडेड IIT से या ERS से या फिर IIEST से परस्यू किया होना चाहिए आपका BTech। मिनिमम आपका जो क्या कहते हैं CGPA जो है वो 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। स्कोर, गेट स्कोर कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। फाइनल ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपका BE BTech, अब आपने कहा कि मैम मेरा BE BTech जो है वो तो किसी ISC या फिर IIT से नहीं है, उस केस में क्या है, तो अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से आपका BTech है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, बट आपका CGPA 8 होना चाहिए प्लस मिनिमम आपका जो गेट स्कोर है। यहाँ पे गेट रिक्वायरमेंट जो थी वो IITs NITs के कैंडिडेट्स के लिए नहीं थी। वहाँ पे क्या थी आपकी रिक्वायरमेंट कि मिनिमम CGPA 8 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका IIT से या फिर NIT से BTech नहीं है, अदर इंस्टीट्यूशन से, अदर यूनिवर्सिटी से, तो मिनिमम CGPA 8 होना चाहिए प्लस गेट स्कोर 650 होना चाहिए। अब आपने कहा कि आप क्वालिफाइड हैं गेट में एंड यू आर ऑलरेडी परसुइंग और कंप्लीटेड योर MTech और MS बाय रिसर्च। आपने ऑलरेडी अपना MS या MTech जो है वो परस्यू कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है इन द PM ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन, और आपका CGPA जो है वो 8 है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, राइट। लेटरल एंट्री का भी यहाँ पे चैनल है। इफ ऑलरेडी परसुइंग और डूइंग PhD इन PMRF
ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन। अगर आप अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं कहाँ से, पीएमआरएफ इंस्टीट्यूशन से अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो लेटरल एंट्री का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एलिजिबल है। आप यहाँ पे एलिजिबल हैं पीएमआरएफ ग्रांट के लिए। कौन कौन से ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं? इट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जिसको हम लोग कहते हैं, IISc बेंगलोर, IISER बहरमपुर, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, IISER भोपाल जिसको हम लोग कहते हैं, देन IISER कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, तो दीज आर द इंस्टीट्यूशन। पीएम रिलीफ फंड के जो IITs हैं, जो उसकी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन IITs के हैं यहाँ पे, इट इज़ IIT भिलई, IIT BHU, IIT भुवनेश्वर, IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली। तो दीज आर दी पीएम रिलीफ फंड ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस। कितना यहाँ पे फेलोशिप ऑफर किया जाता है, दिया जाता है, वो हमें यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट ईयर में इट इज 70,000, सेकेंड ईयर में भी 70,000, थर्ड ईयर में इट विल बी 75,000, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में जो है 80,000 यहाँ पे रहता है। इसके अलावा ये बेनिफिट सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए भी ग्रांट दी जाती है इस पैसे के अलावा, और वो अप्रॉक्सीमेटली टोटल, या मैं कहूँगी टोटल इट इज 10 लाख फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए 10 लाख की ग्रांट दी जाती है। एक साल में मैक्सिमम अमाउंट जो रिलीज किया जाता है इट इज 2 लाख रुपीज, राइट। रिसर्च ग्रांट कितनी जाती है? मैक्सिमम 2 लाख दी जाती है एक साल के लिए, मैक्सिमम 5 सालों के लिए 10 लाख दी जाती है। और ये जो टेन्योर जो होता है ना फेलोशिप का, इट विल बी टिल द एंड ऑफ 4th ईयर ऑफ PhD स्टूडेंट्स, और अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपका तो 5th ईयर तक आपको दिया जाता है। जितने भी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। स्टिल अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई डाउट रह गया हो या आपको लगा हो कि ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है, उस तरीके से क्लियरिटी नहीं आई है, तो आप अपना डाउट हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो भी नोट्स आपको चाहिए हैं या उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू एडमिशन और सिलेक्शन, that is everything on our WhatsApp group as well as in our Telegram group। तो आप जो है गेट फ्लायर के टेलीग्राम ग्रुप को और WhatsApp के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्लायर।